हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो बेटा काइनेमेटिक्स का एक और नया वीडियो आ गया। यह है पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है। तो अभी तक हम लोगों ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन 1D में इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर ली थी, ग्राफिकल मेथड से भी और कैलकुलस के मेथड से भी। अभी तक हम लोगों ने ये जान लिया था कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये इक्वेशन कहाँ से आई? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये कहाँ से आया? वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये कहाँ से आया? ये तीनों इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव कर ली थी दोनों मेथड से, ग्राफिकल और कैलकुलस। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है। अब एक चीज तुम्हें ये पता होनी चाहिए कि ये तीन की तीनों ही इक्वेशन आप तभी लगा सकते हो जब आपका एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन बेटा आपका कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी आप ये तीनों इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर सकते। तो देखो ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी की वैल्यू भी g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट होती है अर्थ के सरफेस से। ठीक है। तो इसका मतलब है ये तीन की तीनों ही इक्वेशन हम मोशन अंडर ग्रेविटी लगा सकते हैं। बस फर्क क्या हो जाता है, a को हम रिप्लेस कर देते हैं g से, ठीक है, और s को हम रिप्लेस कर देते हैं h से। ठीक। अब देखो a को रिप्लेस करते हैं g से, कुछ लोग पढ़ाते हैं आप a को रिप्लेस कर दो माइनस g से, वो भी सही है। ठीक है, आप a को g से रिप्लेस करो या a को माइनस g से। कहने का मतलब उनका कन्वेंशन कुछ और है, हमारा कन्वेंशन कुछ और है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। देखो या तो आप मोशन को कंसीडर करो और ग्रेविटी को देखो कि मोशन को सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है, या अगर आप a इक्वल्स टू माइनस जी ही लेके चलना चाहते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपके क्वेश्चन के आंसर सही आएंगे। देखो अगर आप a की वैल्यू माइनस जी लेते हो हमेशा, तो s विल बी इक्वल्स टू h होगा। इसका कन्वेंशन क्या है कि मान लिया, सपोज कर लिया कि ये ग्राउंड है। क्या है ये? ग्राउंड। ठीक। तो ग्राउंड से ऊपर जो कुछ भी होगा, अगर वेलोसिटी है तो भी वो पॉजिटिव होगी, अगर वो हाइट है तो भी वो पॉजिटिव होगी, और अगर वो एक्सेलरेशन है तो बेटा ग्रेविटी ऊपर है, सॉरी एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा, ग्रेविटी नीचे है, इसका मतलब a की वैल्यू आप क्या लोगे? माइनस जी। ठीक। नेगेटिव में आ जाओ इस तरफ, इधर h होगा तो वो नेगेटिव होगा, वेलोसिटी होगी तो वो नेगेटिव होगी, और एक्सेलरेशन होगा तो भी वो नेगेटिव होगा। तो अगर आप इस कन्वेंशन को लेकर चल रहे हो तो a की वैल्यू हमेशा माइनस जी लेके चलो, ये भी सही है। ठीक है। चलो कहने का मतलब क्या कि आपकी जो पहली इक्वेशन है v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी बन जाएगा ये। अब ये डिपेंड करता है कि g सपोर्ट कर रहा है मोशन को या अपोज कर रहा है, और s की जगह पे आप h लिख लो। h विल बी इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब कुछ लोग कहते हैं कि आप साहब a की जगह पे हमेशा आप माइनस जी रखो, तो चलो भाई आप माइनस जी रख लो, हर जगह आप g की वैल्यू को माइनस कर लो। डिपेंड्स कंडीशन पे, ये तीन की तीनों ही चीजें डिपेंड करेंगे कंडीशन पे। ठीक। धीरे धीरे जैसे जैसे आप क्वेश्चन लगाओगे वैसे वैसे आपको प्रैक्टिस होती चली जाएगी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में ये तीन इक्वेशंस यूज इसलिए हो जाती हैं क्योंकि आपका ग्रेविटी जो है वो भी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक है। तो चलो इसे शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी के ही एक क्वेश्चन से, इसके बाद फिर एससी वर्मा का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है। और धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का देख लेते हैं क्या कह रहा है। ठीक है। तो देखो बेटा ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है एक। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि यहां कहीं मान लिया कि ग्राउंड है, ठीक है, और इस ग्राउंड से यहां कहीं ये 25 मीटर की ऊंची एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। ठीक है। अब इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से एक बॉल है, इस बॉल को ऊपर की तरफ इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया। A ball is thrown vertically upward with a velocity of 20 meter per second from the top of a multi-story building. The height of the point from where the ball is thrown is 25 meter from the ground. How high will the ball rise? बॉल कितनी ऊंचाई तक जाएगी, पहला पार्ट ये बताइए। उसके बाद हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, कितने टाइम में बॉल ग्राउंड को हिट करेगी। तो देखो होगा क्या, पिक्चर देखो, पिक्चर को समझने की कोशिश करो कि ये बॉल यहां से जब फेंकी जाएगी तो ये बॉल ऐसे कुछ जाएगी और ऐसे जाते 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 फाइनल वापस आके यहाँ पे हिट कर देगी। मतलब अगर ये पॉइंट ए है तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में कुछ एक हाइट वो कवर करेंगे। इस बी पॉइंट पे इसकी फाइनल वेलोसिटी v,
जीरो हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी और इस बी पॉइंट से फिर ये वापस आके सी पॉइंट पे ग्राउंड को हिट कर देगी। ठीक है, तो पहला हमसे पूछ रहा है कि हाउ हाई विल द बॉल राइज, मतलब ये यहां से यहां तक, मान लिया ये हाइट क्या है h, तो ये हाइट हमको निकालनी है, h की वैल्यू क्या होगी ये हमको बताना है। मान लिया ये हाइट क्या है h इक्वल्स टू व्हाट हमें बताना है। तो चलो पहला पार्ट करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ पार्ट ए। देखो इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, h हमें निकालना है और ग्रेविटी पता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि g की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है, गिवन है क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार बताओ, हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2 GH। माइनस क्यों? क्योंकि मोशन ऊपर हो रहा है, ग्रेविटी नीचे लग रही है और ग्रेविटी हमेशा नेगेटिव में होती है, इसलिए ग्रेविटी को हमने माइनस में ले लिया। फाइनल वेलोसिटी जीरो हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू एच, तो ये 10 इंटू 2 20h, माइनस के साथ है इधर जाएगा तो 20h पॉजिटिव, और ये हो जाएगा 400, जीरो से जीरो गया, 2 से 2 20, मतलब h की वैल्यू आ गई 20 मीटर। तो ये जो h हमें निकालना था इसकी वैल्यू आ गई हमारी 20 मीटर। ठीक है, आगे बात समझ में। अब सुनो, पार्ट 1 तो हो गया, पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट 2 क्या कह रहा है? पार्ट 1 का आंसर आ गया आपका h इक्वल्स टू 20 मीटर। अब सुनो, ये जो 20 मीटर की हाइट आई है बेटा, जब ये बॉल यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएगी तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कोई एक टाइम लगेगा, मान लिया वो टाइम t1 है। अब जब ये बॉल यहाँ पहुंच गई, यहाँ पे फाइनली इस हाइट पे पहुंच गई, तो ये हाइट जो है ये कितनी हो जाएगी 20 मीटर, ये हम लोगों ने निकाला है, ये 20 मीटर है और ये 25 मीटर, मतलब ये टोटल हाइट कितनी हो गई हमारी 45 मीटर की। ठीक है, तो इस 20 मीटर को ऊपर जाने में t1 टाइम लगा होगा, और मान लिया जब यहां से वो फ्री फॉल हो रही होगी u इक्वल्स टू 0 से, तो इस 45 मीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल करने में उसको t2 टाइम लगेगा। तो जो बॉल है जिस इंस्टेंट पे फेंकी गई वहां से ग्राउंड को हिट करने में उसको कितना टाइम लग जाएगा, t1 टाइम ये और t2 टाइम ये, t1 प्लस t2 कर देंगे तो हमें वो टाइम मिल जाएगा जिस टाइम में बॉल यहां से घूमते हुए ऐसे होते हुए यहाँ ग्राउंड पे आके हिट कर देगी। ठीक है, तो सबसे पहले t1 निकाल लेते हैं। t1 कैसे निकलेगा भाई, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है u इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी हमें पता है v की वैल्यू 0 है, ये टाइम निकल जाएगा। v b पार्ट का सोल्यूशन है ये, v इक्वल्स टू u माइनस gt, v 0 हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 20 है, ग्रेविटी 10 की है, t यहाँ से t विल बी इक्वल्स टू 20/10 दैट इज 2 सेकेंड, यहाँ से t की वैल्यू 2 सेकेंड, मतलब t1 जो आएगा t1 विल बी इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ठीक है, t1 आ गया। अब t2 की बात कर लेते हैं, t2 कैसे निकालेंगे हम लोग। देखो t2 के लिए ये जो पार्ट है b पार्ट से लेके c, b से लेके c तक ये जो पोर्शन है ये फ्री फॉल का कंसीडर करेंगे। हाइट हमारी 45 मीटर है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनली वो जाके ग्राउंड पे हिट कर रहा। तो एक फॉर्मूला है हमारे पास, h विल बी इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। इस बार g को प्लस क्यों लिया, क्योंकि मोशन भी नीचे हो रहा है और ग्रेविटी मोशन को सपोर्ट कर रही है, इसलिए यहाँ पे प्लस ले लिया। ठीक है, अब सुनो, h क्या है 20 और 25 45 मीटर है, u क्या है, ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, 1/2 इंटू ग्रेविटी 10 इंटू टी स्क्वायर, 2 5 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, टी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 9, टी विल बी इक्वल्स टू √/9 और 3 सेकेंड, मतलब यहाँ से t2 की वैल्यू हमारी क्या आ गई 3 सेकेंड। ठीक है, तो पार्टिकल को a पॉइंट से b पॉइंट तक जाने में 2 सेकंड लगेगा, फिर b पॉइंट से c पॉइंट तक आने में 3 सेकंड लगेंगे, टोटल उसको कितने लग गए 2 सेकंड यहाँ पे और 3 सेकंड यहाँ पे, टोटल टाइम कितना हो गया 5 सेकंड। तो 5 सेकंड के बाद पार्टिकल ग्राउंड को हिट कर देगा, तो टोटल टाइम विल बी इक्वल्स टू 2 + 3 विच इज इक्वल्स टू 5 सेकंड। तो इसका आंसर क्या आ गया 5 सेकंड। ठीक है, तो ये एक हलवा सा क्वेश्चन था, बेसिक, सिर्फ बेसिक के लिए, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन जरा एचसी वर्मा का उठा लिया जाए। एचसी वर्मा से पहले आपको गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स पढ़ा दिया जाए, इसी से रिलेटेड है वो। ठीक है, क्या कहता है गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर, देख लेते हैं।
गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर क्या कहता है ये? देखो, गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स क्या कहते हैं ये गैलीलियो साहब? देखो, गैलीलियो साहब ने ये कहा कि अगर हम टाइम को छोटे 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 इंटरवल्स में बांट लें, मान लिया टी को हमने बांट लिया 0 सेकंड में, टी सेकंड में, 2t सेकंड में, 3t सेकंड में, 4t सेकंड में, 5t सेकंड में एंड सो ऑन। ठीक है, तो इन टाइम इंटरवल में फ्री फॉल होने वाली हाइट का रेशियो क्या होगा? देखो, इन्होंने कहा कि इन टाइम इंटरवल में h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर का आप रेशियो निकालिए। किस केस में? फ्री फॉल के केस में। फ्री फॉल के केस में बेटा, फ्री फॉल के केस में u इक्वल्स टू 0 हो जाता है, मतलब ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, तो गैलीलियो साहब ने क्या कहा, जब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो ये फॉर्मूला क्या बचेगा? h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो देखो, किस केस की बात करनी है हमको? गैलीलियो साहब का जो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स है ये सिर्फ और सिर्फ फ्री फॉल के लिए है। ठीक है, तो फ्री फॉल के केस में हाइट हमारे पास क्या है? h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब t इक्वल्स टू 0 सेकंड में हाइट क्या होगी? t इक्वल्स टू 0 सेकंड के लिए फॉर t इक्वल्स टू 0 सेकंड, t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो h क्या आ जाएगा? 0। t की वैल्यू 1 पुट करेंगे, t की वैल्यू जब t पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। टी की वैल्यू जब 2t पुट करेंगे तो h क्या आ जाएगा? हाफ g इंटू 2t का स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा? h विल बी इक्वल्स टू 2 टू जा 4, 4 इंटू हाफ जी टी स्क्वायर। अब ये 2 से 4 काटना नहीं, यही तो लॉजिक है, काटना नहीं, मतलब ये t इक्वल्स टू 2 सेकंड के लिए 4 इंटू हाफ जी टी स्क्वायर बन जाएगा। इसको ऐसे लिख लो, 4 इंटू हाफ जी टी स्क्वायर। टी इक्वल्स टू 3 सेकंड के लिए, टी इक्वल्स टू 3 सेकंड, 3t के लिए 3t पे क्या बन जाएगा? h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। टी की जगह पे 3t रखोगे तो 3 3 से 9 टी स्क्वायर। अरे यार, 3t का स्क्वायर करोगे तो 3 3 से 9 टी स्क्वायर, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 1/2 जी टी स्क्वायर लिख सकते हैं। t इक्वल्स टू 4t के लिए h इक्वल्स टू हाफ जी इंटू 4t का स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 16 इंटू हाफ जी टी का स्क्वायर एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब जरा ये देखो कि t इक्वल टू टी सेकंड के लिए हाफ जी टी स्क्वायर को अगर हमने इसे h नॉट बोल दिया, क्या बोल दिया? h नॉट। तो t इक्वल टू 2 सेकंड पे ये क्या हो जाएगा? हाफ जी टी स्क्वायर की जगह पे हमने क्या लिखा है? h नॉट। हाफ जी टी स्क्वायर की जगह पे हमने क्या लिखा है? h नॉट। हाफ जी टी स्क्वायर की जगह पे हमने क्या लिखा है? h नॉट। 40 ना, 5t के लिए भी निकालो जरा, h इक्वल टू 25 इंटू 1/2 जी टी स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, और इसकी जगह पे क्या लिख दोगे आप? h नॉट एंड सोन। लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ। तो जरा एक टेबल बना लीजिए। t इक्वल टू 0 के लिए h की वैल्यू 0 है, t इक्वल टू t के लिए h नॉट है, t इक्वल टू 2t के लिए 4h नॉट है, फिर 9h नॉट है, फिर देखो यहां पे लिख लेते हैं, ये तो टाइम का है, हाइट का लिख लिया जाए। पहला है 0, फिर है t इक्वल टू 0 के लिए h 0 है, t इक्वल टू t के लिए h नॉट है, फिर 4h नॉट है, फिर 9h नॉट है, फिर 16h नॉट है, फिर 25h नॉट है एंड सो ऑन। ये कहानी चलती रहेगी। अब जरा इसको टेबल फॉर्म में लिख लिया जाए। क्या गैलीलियो साहब कहना चाह रहे थे, मैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ कि गैलीलियो साहब का जो लॉ है वो क्या है। एक बार ये क्लियर हो गया ना तो बड़े अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीजें। देखो, t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू t, t इक्वल्स टू 2t, t इक्वल्स टू 3t, t इक्वल्स टू 4t, t इक्वल्स टू 5t एंड सो ऑन। t इक्वल्स टू 0 पे 0 हाइट है, t इक्वल्स टू t पे h नॉट हाइट है, t इक्वल्स टू 2t पे 4h नॉट हाइट है, t इक्वल्स टू 3t पे h 9h नॉट है, 16h नॉट है और 25h नॉट है, 25h नॉट। ये हाइट हो गई एंड सो ऑन। ठीक, अच्छा साहब, अब जरा डिफरेंसेस निकाल लो हाइट का।
हाइट का डिफरेंस निकालो जरा। 0 पहले के लिए तो 0 है, दूसरे के लिए 0 माइनस एच नॉट होगा। ये क्या है? डिफरेंस, हाइट का डिफरेंस। ठीक है, पहले में तो 0 ही आएगा, दूसरे में एच नॉट माइनस 0 करेंगे तो एच नॉट आएगा। फिर 4 एच नॉट में से एच नॉट माइनस करोगे तो 3 एच नॉट। फिर 9 एच नॉट में से 4 एच नॉट माइनस करोगे तो 5 एच नॉट। 16 एच नॉट में से 9 एच नॉट माइनस करोगे तो क्या बनेगा बेटा? 7 एच नॉट। 25 एच नॉट में से 16 एच नॉट माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 9 एच नॉट एंड सो ऑन। तो देखो ये जो डिफरेंस का रेशियो आ रहा है ये 1:3:5:7:9 आ रहा है। तो जो रेशियो बना हमारा किसका? हाइट के डिफरेंस का, हाइट के डिफरेंस का जो रेशियो बना वो क्या? 1:3:5:7:9 एंड सो ऑन बन रहा है। ठीक है, तो अलग अलग टाइम इंटरवल पे जो हाइट फॉल हुई फ्री फॉल में, उनके उस हाइट और उनके डिफरेंस का जो रेशियो बन रहा है वो ऑड नंबर में बन रहा है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। तो यही था गैलीलियो का लॉ ऑफ ऑड नंबर कि फ्री फॉल में कोई भी बॉडी अगर फ्री फॉल में मोशन कर रही है तो किसी भी टाइम इंटरवल में गिरी फॉल हुई हाइट का रेशियो हमेशा ऑड नंबर में ही होगा। ठीक, समझ में आ गई है गैलीलियो की लॉ ऑफ ऑड नंबर। चलो अब एक क्वेश्चन जरा प्यारा सा उठाते हैं एचसी वर्मा से। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है एचसी वर्मा का और उससे थोड़ा कंसेप्ट और बिल्डअप होगा। तो वो मोशन अंडर ग्रेविटी में है कुछ नहीं है, सिर्फ अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, पिक्चर आपको दिख रही है क्लियर, तो आप क्वेश्चन बड़े आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, हर गुम है किसी के प्यार में दिन सुबह शाम। देखो बेटा ये एचसी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 25 है, रेस्ट एंड काइनेमेटिक्स एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 25। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बहुत आसान लेकिन बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत मन लगा के इसको समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। देखो और जब इसका लास्ट पार्ट देखोगे ना तो एकदम चमक जाएगा, कहोगे अरे ये क्या हो गया। देखो सोल्यूशन देखो इसका। क्वेश्चन कह रहा है कि अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड। ठीक, एक स्टोन है, इस पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका गया, इनिशियल वेलोसिटी है 28 मीटर पर सेकेंड। ठीक, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। ये स्टोन ऊपर जाएगा, ऐसे कुछ ऐसे जाएगा, यहाँ ए पॉइंट से शुरू हुआ, बी पॉइंट तक गया और फिर ये यहाँ से वापस गिर जाएगा। तो ए से बी तक जाने में इसने कोई एक हाइट अचीव कर ली होगी, एच मैक्स। ठीक, और ये जो मैक्सिमम हाइट ये अचीव करेगा वो हाइट क्या है वही हमको बताना है। तो पार्ट ए का सोल्यूशन देखो, पार्ट ए तो आसान है, सोल्यूशन पार्ट ए, एच मैक्स निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है और ग्रेविटी इन्होंने दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्रेविटी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रही है, मोशन ऊपर हो रहा है, तो एच विल बी इक्वल टू, हमें क्या निकालना है? अच्छा, फाइनल वेलोसिटी, यहां पे जाके फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v इज इक्वल टू 0। एच मैक्स पे तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और h हमें निकालना है, तो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। कर ले, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, ग्रेविटी पता है, केवल h नहीं पता। ठीक, अगर h इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर लगाते तो वहां टाइम भी नहीं पता था, h भी नहीं पता था, दो चीजें नहीं पता थी। ठीक है, तो यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh अगर हम लगाते हैं तो फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 28, 28 का स्क्वायर कर लो माइनस 2 इंटू जी की वैल्यू 10 है, इंटू एच, ये कितना हो जाएगा 20, 20h इधर आ जाएगा, तो 20h विल बी इक्वल्स टू 28 का स्क्वायर 28 इंटू 28, h विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 28 इंटू 28 बाई 20, जीरो काटोगे तो ये क्या बन जाएगा 2.8 बन जाएगा, मतलब 10 से डिवाइड कर दिए और इसको 2 काट देंगे तो कितना बन जाएगा 14, 14 इंटू 2.8, 14 इंटू 28 करो, 8 चौक 32, 2 8 कम 8 3 11, 2 चौक 8, 2 1 कम 2, 2 9 3, 39.2। तो ये आ गया आपका 39.2 मीटर। एच मैक्स की वैल्यू आ गई, एच मैक्स की वैल्यू क्या होगी भैया 39.2 मीटर। ठीक है, चलो पहला पार्ट हमारा आ गया 39.2 मीटर। ओके, अब देखो पहले पार्ट का आंसर जरा कोपचे में लिख लें, 39.2 मीटर। ए पार्ट का आंसर हमारा आ गया। बी पार्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देखना बेटा, बी पार्ट ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, ठीक है, बी पार्ट कह रहा है कि फाइंड इट्स वेलोसिटी 1 सेकंड बिफोर इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट। तो देखो क्या कह रहा है कि मान लिया ये ग्राउंड है,
ठीक। और ग्राउंड से यहाँ कोई एक पार्टिकल रखा हुआ है ए पॉइंट पर, इसको ऊपर की तरफ फेंका गया विद एन इनिशियल वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकेंड। तो ये जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ऐसे जाते 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 जाके यहाँ बी पॉइंट तक पहुंचेगा और यहाँ से फिर ये वापस ग्राउंड पर गिर जाएगा। ठीक, ये जो पॉइंट बी है यहाँ पर, ये जो पॉइंट बी है ये इसका एच मैक्स होगा। तो यही पूछ रहा है कि फाइंड इट्स वेलोसिटी 1 सेकंड बिफोर इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट। तो अगर ये एच मैक्स है यहां से, ये अगर एच मैक्स है मैक्सिमम हाइट, ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट पहुंचने में जो भी टाइम लगा उससे 1 सेकंड बिफोर उसकी वेलोसिटी क्या होगी ये बताइए। तो पहले तो ये निकाल लो कि मैक्सिमम हाइट पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो भाई हम ये जानते हैं कि मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी फाइनल होती है वो 0 हो जाती है, v इक्वल्स टू 0। तो v इक्वल्स टू u माइनस gt। एच मैक्स पे फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी u है, और g को नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि मोशन ऊपर हो रहा है, ग्रेविटी नीचे है। तो यहां से ये टाइम निकालो कि मैक्सिमम हाइट पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो ये 0 हो गया, ये u माइनस gt, यहां से माइनस gt इधर आएगा, gt विल बी इक्वल्स टू u, t विल बी इक्वल्स टू u बाई g। इतने टाइम में पार्टिकल जो है वो मैक्सिमम हाइट पहुंच जाएगा। मतलब एच मैक्स पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, u बाई जी सेकेंड, इतना टाइम लगेगा u बाई जी सेकेंड का। ठीक, अच्छा साहब इतना तो टाइम लग गया। अब हमसे ये नहीं पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि फाइंड इट्स वेलोसिटी 1 सेकंड बिफोर इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट। इस टाइम में वो मैक्सिमम हाइट पहुंचा तो 1 सेकंड पहले यहां कहीं पहुंचेगा सी पॉइंट पे। अब यहां से यहां तक जो पहुंचने में उसको टाइम लगा वो इस टाइम से 1 सेकंड कम ही तो होगा। मतलब यहां से यहां तक का जो टाइम होगा वो क्या t माइनस 1 सेकंड होगा। t सेकंड क्या है, u बाई जी, तो t माइनस 1 सेकंड क्या हो जाएगा, u बाई जी माइनस 1। जो टाइम मैक्सिमम हाइट पहुंचने में लगा उसमें से माइनस 1 सेकंड कर दे तो इतने टाइम में वो सी पॉइंट पे पहुंच जाएगा। और यही पूछा ना कि मैक्सिमम हाइट पहुंचने से 1 सेकंड पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो क्या यही इतने सेकंड में वो सी पॉइंट पे पहुंचेगा। ठीक, तो इतने सेकंड में उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो निकाल लें। तो v विल बी इक्वल्स टू u माइनस gt। माइनस क्यों, क्योंकि मोशन ऊपर है, ग्रेविटी नीचे है। इस बार v तो 0 नहीं होगा ना, यहाँ सी पॉइंट पे तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, वो कितनी होगी निकाल लेते हैं। v विल बी इक्वल्स टू u माइनस g इंटू टाइम क्या रखेंगे, u बाई जी माइनस 1, u बाई जी माइनस 1। अब देखो u माइनस जी एक बार इससे मल्टीप्लाई करेगा तो g इंटू यू बाई जी, और माइनस जी जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस जी, जी से जी कट गया, क्या बचा u माइनस यू प्लस जी, माइनस यू प्लस यू कट गया। इसका मतलब यहां से आया v विल बी इक्वल्स टू g। क्या 1 सेकंड पहले की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, नहीं। 1 सेकंड पहले की वेलोसिटी जो है वो ग्रेविटी पे डिपेंड कर रही है। 1 सेकंड पहले की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अगर ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी सी पॉइंट पर, यहाँ पर वेलोसिटी क्या 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, बोलो 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। सी पॉइंट पे वेलोसिटी ग्रेविटी के बराबर है। अब देखो थर्ड पार्ट, ये तो बी पार्ट था, ये बी पार्ट का सॉल्यूशन था। अब देखो थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा है कि डज आंसर ऑफ द पार्ट बी का ही आंसर है ये, क्या कह रहा है कि डज द आंसर ऑफ पार्ट बी चेंज इफ द इनिशियल स्पीड इज मोर देन 28 मीटर पर सेकंड सच एज 40 मीटर पर सेकंड और 80 मीटर पर सेकंड। तो थर्ड पार्ट का आंसर क्या होगा, नो, आंसर विल नॉट चेंज। चाहे आप 28 मीटर पर सेकंड से फेंको, चाहे आप 40 मीटर पर सेकंड से फेंको, चाहे आप 80 मीटर पर सेकंड से फेंको, चाहे आप 1000 मीटर पर सेकंड से फेंको, किसी भी वेलोसिटी से आप फेंको, मैक्सिमम हाइट पहुंचने के 1 सेकंड पहले उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड कर ही नहीं रही, उसकी वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी पे डिपेंड कर रही है। और अगर उसकी वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी पे डिपेंड कर रही, दैट मींस कि वो हमेशा कांस्टेंट होगी, दैट मींस कि वो हमेशा कांस्टेंट होगी, और उसकी वैल्यू क्या होगी 10 मीटर पर सेकंड, चाहे आपकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी हो। तो मजेदार क्वेश्चन था ना यार, लग रहा था ना कि अगर वेलोसिटी हमने बदल दी, 40 मीटर कर दी, 80 मीटर कर दी, तो आंसर भी चेंज हो जाएगा, लेकिन आंसर चेंज नहीं हो रहा। यही जलवा है एचसी वर्मा का, यही जलवा है एचसी वर्मा का, मतलब कंसेप्चुअल चीज। इतना कंसेप्ट कौन सोचेगा, 11th का बच्चा कभी ये कंसेप्ट सोचेगा, कभी नहीं सोचेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो क्वेश्चन पार्ट सी में इन्होंने पूछा है, इसका मतलब हाइट चाहे कुछ भी हो, आप जब ऊपर से देखोगे तो 1 सेकंड के बाद हर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ही तो होगी, चाहे आप नीचे से उसको कितनी भी हाइट तक पहुंचा दो। अगर हम 1000 मीटर पर सेकंड से फेंकें तो बट ऑब्वियस है कि इसकी हाइट कुछ और होगी, ठीक, लेकिन उस हाइट के पहुंचने के जस्ट 1 सेकंड पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 10 मीटर पर सेकंड, सिंपल, ठीक है। तो ये इसीलिए मैंने कहा था कि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है।
यहीं से कंसेप्ट बिल्ड होते हैं। ठीक, तो ये एक क्वेश्चन था आपका एससी वर्मा का। चलो एक और क्वेश्चन उठाते हैं एससी वर्मा से, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो एक और प्यारा सा क्वेश्चन एससी वर्मा का, क्वेश्चन नंबर 29 है ये एक्सरसाइज का, काइनेमेटिक्स का। ठीक, अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज है वो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट इफ इट टेक्स 0.2 सेकंड टू क्रॉस द लास्ट 6 मिनट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, फाइंड द हाइट फ्रॉम विच इट वाज ड्रॉप्ड। ठीक है, मान लिया कि कोई h हाइट थी, यहां से बॉल को क्या किया गया, ड्रॉप, मतलब u इक्वल्स टू 0 ड्रॉप किया गया। लास्ट की जो 6 मीटर की डिस्टेंस है, ये जो 6 मीटर की डिस्टेंस है, द लास्ट 6 मीटर बिफोर हिटिंग द ग्राउंड कंप्लीट करता है, क्रॉस करता है 0.2 सेकंड में। इसको क्रॉस करने में उसे टाइम कितना लगा, 0.2 सेकंड का। तो हमको ये बताना है कि ये जो बॉल है वो किस हाइट से ड्रॉप की गई। देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में वर्मा साहब ने पूरे पूरे मोशन को नीचे से ऑब्जर्व करवाया था कि आपको u इक्वल टू 28 मीटर पर सेकंड से अगर फेंका गया तो h मैक्स पे पहुंचने पे 1 सेकंड पहले वेलोसिटी क्या होगी। ठीक, तो सारा ऑब्जर्वेशन ग्राउंड से था। इस बार वो टॉप से पूछ रहे हैं कि क्या हाइट होगी अगर लास्ट के 6 मिनट वो 0.2 सेकंड में कंप्लीट करता है। तो भाई एक बार बताओ, ये u इक्वल टू 0 वेलोसिटी से ड्रॉप किया गया, ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पे आते आते मान लिया ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो बी पॉइंट पे जब वो पहुंचा होगा तो उसने कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन कर ली होगी। वो u वेलोसिटी क्या है मान लिया, हमें नहीं पता, वो हमें निकालना है। तो एक बार बताओ, डिस्टेंस हमें पता है, h हमें पता है, टाइम हमें पता है, u हमें नहीं पता, ग्रेविटी दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्वेश्चन में ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, प्लस g क्यों, क्योंकि मोशन भी डाउनवर्ड है और ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है। h कितना है, लास्ट की 6 मीटर कवर करता है वो 6, u कितना है नहीं पता, टाइम कितना है 0.2 सेकंड का, प्लस हाफ ग्रेविटी 10 की है इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से काट दो इसको, 5 हो जाएगा ये। ठीक है, और यहां से क्या हो जाएगा, हमें टी निकालना है ना, टी तो पता है हमें, 0.2 का स्क्वायर करोगे तो 0.04, 0.2 इंटू 0.2 0.04। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 0.2 u प्लस 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा 0.2 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, ये 0.2 इधर आके माइनस करेगा तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 0.2 इक्वल्स टू 0.2 u, तो ये हो जाएगा आपका 5.8 विल बी इक्वल्स टू 0.2 u, तो u विल बी इक्वल्स टू 5.8 अपॉन 0.2, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, इसको काटो, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 29 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहां पे जब पार्टिकल पहुंचा होगा तो उसने 29 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी को अचीव कर लिया होगा। यहां पर पार्टिकल ने 29 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी को अचीव कर लिया होगा। तो अब एक बात बताओ, यहां से यहां तक की हाइट हम नहीं निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं। देखो भाई ये क्या हाइट है हमें नहीं पता, यहां से यहां तक की हाइट क्या है हमें नहीं पता। हमने मान लिया कि ये हाइट h डैश है, ये हाइट h डैश है, ये हाइट h थी, ये हाइट h डैश है। तो h डैश हाइट को फ्री फॉल करने में पार्टिकल अगर 29 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी अचीव कर लेता है तो ये हाइट कितनी है, निकल नहीं जाएगी। बोलो, फॉर्मूला हम जानते हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। हाँ, फाइनल वेलोसिटी यहां पहुंचने में कितनी हो जा रही है 29, तो 29 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस 2 इंटू 10 इंटू एच, तो ये क्या हो जाएगा 20h, 20h विल बी इक्वल्स टू 29 इंटू 29, h विल बी इक्वल्स टू 29 इंटू 29 बाई 20, 20 बोलो यार, 2 इंटू 10 बोल लो, 2 इंटू 10, 10 से इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2.9, और 2 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8.5, 14.5 इंटू 2.9, 14.5 इंटू 2.9, 9 अपना 45, 5 4, 9 चौक 36, 4 40, 0 एकम 9 4 13, 2 पंचे 10, 2 चौक 8 1 9, 2 एकम 2, 5 0, 9 3 12 का 2, 2 1 3 1 4, 2 प्लेस पे 42.05, यहाँ से h की वैल्यू क्या आ गई 42.05 मीटर, ये h डैश आ गया।
मतलब ये हाइट हमारी कितनी आ गई, 42.05 मीटर। ठीक है, तो अब देखो हमसे क्या पूछा था कि फाइंड द हाइट फ्रॉम विच इट वाज ड्रॉप्ड। वो हाइट कैसे निकल जाएगी भाई, ये हाइट प्लस ये हाइट, तो h क्या हो जाएगा, h हो जाएगा h डैश प्लस 6 मीटर, दैट इज इक्वल टू 42.05 प्लस 6, इतने मीटर, तो 42 होचे 48, 48.05 मीटर। इस हाइट से उस बॉल को ड्रॉप किया गया था, अगर वो लास्ट के 6 मीटर को फॉल करने में 0.2 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, तो यहां पे एचसी वर्मा का एक और प्यारा सा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आज के वीडियो में इतना ही बेटा, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं इसमें आपको, एचसी वर्मा के और गैलीलियोस का लॉ भी कंप्लीट हो गया, लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी से सारा से रिलेटेड जितना भी सारा कुछ है वो सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट होगा। न्यूमेरिकल्स होंगे रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड, और नेक्स्ट वीडियो में ही आपका ये फर्स्ट चैप्टर मोशन इन 1D कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग करेंगे मोशन इन 2D। तब तक पढ़ाई करते रहिए और खुश रहिए।